हेलो छात्रों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी तो वह भी जरूर अच्छा खासा ढंग से चल रहा होगा पढ़ाई आप सभी का। जैसा कि मैं प्रतिदिन आपसे जुड़ता हूं तो आज भी मैं आपसे जुड़ गया हूं और मैं आज जो आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं वह है इक्विवेलेंट लेंस एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, समतुल्य लेंस एवं समतुल्य फोकस दूरी। आइए आज हम सभी इसे इतनी अच्छी तरह से समझ लें कि जीवन में फिर कभी ना भूलें। इसे याद नहीं करें, हम सभी इसको समझ लें, इतनी अच्छी तरह समझेंगे कि फिर जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। और एग्जामिनेशन में जब ये पूछा जाएगा तो हम सभी बिल्कुल तुरंत और सटीक और सही सही जवाब हम सभी दें। तो छात्रों, ऐसा है कि इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वह ये बताऊंगा कि ये समतुल्य लेंस क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि समतुल्य फोकस दूरी क्या होता है। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि इस समतुल्य फोकस दूरी को हम सभी निकालते कैसे, समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक क्या होगा, और फिर मैं इस पर जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, उसकी भी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। तो आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा समय तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आप मुझसे जुड़ोगे नहीं तो मैं आपको इसे समझा नहीं पाऊंगा, और आप लगातार बने रहोगे। और इसे अगर आप लगातार बने रह जाओ तो मेरा दावा है कि आप यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप हर एक प्रश्न का जवाब दोगे, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, मेडिकल का हो, हर एक एग्जामिनेशन के प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे पाओगे। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये समतुल्य लेंस क्या होता है। ऐसा है कि जब दो थिन लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है या एक दूसरे के साथ थोड़ा दूरी पर रखा जाता है, तो वह दोनों मिलकर के जो इमेज बनाता है उसका नेचर, उसका मैग्निफिकेशन, उसका स्थान जो होता है, अगर कोई एक अकेला लेंस उसी नेचर का, उसी मैग्निफिकेशन का और उसी स्थान पर इमेज बना देता है तो उस दोनों थिन लेंस के कॉम्बिनेशन का वह जो अकेला लेंस है वह समतुल्य लेंस हो जाता है, इक्विवेलेंट लेंस हो जाता है। और इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस की जो फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ होता है, वह समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कहलाता है और उसे ही समतुल्य फोकस दूरी कहा जाता है। आइए इसे मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं फिर दोबारा आपको स्पष्ट करूंगा कि आखिर यह है क्या। एक बार हम सभी लिख लें तो बेहतर होगा। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो कि वह अकेला लेंस जो ठीक उसी प्रकृति अर्थात नेचर, आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन एवं उसी स्थान पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है, जो दो पतला लेंसों के संयोजन से प्राप्त होता है, समतुल्य लेंस कहलाता है।
समतुल्य लेंस की फोकस दूरी समतुल्य फोकस दूरी कहलाता है। जैसे दो व्यक्ति मिलकर के जिस काम को करते हैं, अगर तीसरा व्यक्ति उतना अकेले कर देता तो आप कहते हैं कि वह दोनों के बराबर है, दोनों के इक्विवेलेंट। तो ठीक उसी प्रकार से दो पतला लेंस मिलकर के जिस प्रकृति, जिस आवर्धन और जिस स्थान पर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक उसी प्रकृति, उसी आवर्धन और उसी स्थान पर अगर प्रतिबिंब कोई अकेला लेंस कर देता है तो वह समतुल्य लेंस हो गया, और समतुल्य लेंस की फोकस दूरी समतुल्य फोकस दूरी होगी। तो ये तो रहा कि समतुल्य लेंस क्या है, समतुल्य फोकस दूरी क्या होता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी कागज और कलम लेकर के तैयार भी रहो, हमेशा अपने साथ कागज कलम रखो, और जैसे ही मैं लिख देता हूं किसी परिभाषा को तो आप वीडियो को पॉज करके उसे लिख लिया करो, क्योंकि अगर आप लिखते चले जाओगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, और मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो। और आप सभी कभी भी गंभीर मत होना, बिल्कुल हमेशा ही जॉली मूड में पढ़ाई करना। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रसन्नचित्त होकर के पढ़ाई करोगे, कभी भी सीरियस नहीं आना। हमें सिर्फ यह सोचना है कि हमें पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, बस जॉली मूड में आइए। और फिर उस कंडीशन में बिल्कुल जैसे हम सभी खेल खेलते हैं ऐसे ही खेलते खेलते हम सभी पढ़ाई कर लेंगे, हंसते बोलते पढ़ाई कर लेंगे। इसमें गंभीर होने की कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अब आइए, अब हम सभी को यह जानना जरूरी है कि ये जो समतुल्य फोकस दूरी होगा तो उसका व्यंजक क्या होगा। ये तो हमने यह जाना कि समतुल्य फोकस दूरी है क्या, अब हमें यह जाना है कि समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक क्या होगा। दोनों ही कंडीशन में, जब दो थिन लेंस एक दूसरे के संपर्क में होंगे और जब एक दूसरे से दूरी पर होंगे। मैं आपको स्पष्ट करता हूं। समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक के लिए मैं यहां पर एक डायग्राम बनाया हूं, आप इस डायग्राम को देख सकते हो। यहां एक डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले हम सभी इस डायग्राम को समझ लें, फिर हम सभी यह जानेंगे कि हमें लिखना क्या है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि दो लेंस, ये देखिए L1, ये जो लेंस है ये पहला लेंस, और ये जो लेंस L2 है, ये दो लेंस जो है ये दोनों एक ही अक्ष पर व्यवस्थित है, इसलिए हम कहते हैं कि समाक्षीय व्यवस्थित है। और ये जो पहला लेंस है L1, इस लेंस पर एक प्रकाश किरण PQ, ये देखिए PQ प्रधान अक्ष से ऊंचाई H1, ये देखिए H1 ऊंचाई है, H1 ऊंचाई पर आपतित होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर जब एक प्रकाश किरण आपतित होता है तो वह उस लेंस के प्रधान फोकस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है। तो यहां से इस लेंस से गुजरने के बाद यह प्रकाश किरण QR की दिशा में चलता है। अब अगर यह लेंस नहीं होता तो फिर यह प्रकाश किरण R से F1 की दिशा में जाता। तो ये जो F1 बिंदु F1 है, निश्चित रूप से ये जो पहला लेंस है L1, इस लेंस का प्रधान फोकस बिंदु। लेकिन जैसा कि इसके रास्ता में ये दूसरा लेंस आ गया और इस दूसरा लेंस पर यह प्रकाश किरण H2 हाइट पर आपतित होता है, तो फिर दूसरा लेंस से यह
डेल्टा टू एंगल से विचलित होकर के यह अंततः एफ बिंदु पर चला जाता है। तो बिंदु एफ पर जो यह प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण पहुंचा, वह एक लेंस के द्वारा नहीं पहुंचा, दोनों लेंस से गुजरने के बाद पहुंचा। इसीलिए यह जो बिंदु एफ है, यह समतुल्य लेंस का फोकस बिंदु हो गया। ये जो बिंदु एफ है, यह समतुल्य लेंस का फोकस बिंदु हो गया। और अब हमें समतुल्य लेंस का स्थान भी तो चाहिए, आखिर वह कहां होगा। तो उसके लिए आप करते क्या हो, ये जो आपतित किरण है PQ, इसे आप सीधा आगे बढ़ा देते हो, और ये जो FR है, इसे आप पीछे खींचते हो। जब इसे आप पीछे खींचते हो तो ये दोनों S बिंदु पर मिलते हैं, और इस S बिंदु से जब आप लंब खींचोगे प्रधान अक्ष पर, तो ये जो बिंदु C है, यही समतुल्य लेंस का स्थान हो गया। क्यों? क्योंकि समतुल्य फोकस दूरी पर जो प्रकाश किरण आ रहा है, उसे जब आप पीछे खींचोगे और वह आपतित किरण की दिशा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो जाहिर है कि वहां से खींचा गया लंब का स्थान ही तो समतुल्य लेंस का स्थान हुआ। तो अब इस चित्र में आप यह भी देखो कि मैंने यह माना है कि दोनों समाक्षीय लेंस के बीच का दूरी स्मॉल d है, और f जो कि पहला लेंस का फोकस बिंदु है, तो ये दूरी हो गया f1, और यह समतुल्य लेंस का स्थान है, समतुल्य लेंस L का, और यह समतुल्य लेंस की फोकस बिंदु। तो ये जो दूरी हुआ, यह हो गया समतुल्य फोकस दूरी f हो गया। अब आइए हम सभी लैंग्वेज में क्या लिखे इसे समझते हैं। लैंग्वेज में जो हमें लिखना है वो मैं बिल्कुल स्पष्ट करके लिखा हूं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही स्पष्ट लिखना है, और आपका 0.1 मार्क्स भी कटने वाला नहीं है, मैं दावा करता हूं इस पर। तो क्या लिखेंगे हम सभी? दो पतला उत्तल लेंस L1 एवं L2 को माना, जो एक दूसरे से दूरी स्मॉल d पर समाक्षीय व्यवस्थित हैं। लेंस के फोकस दूरी f1 एवं f2 है। तो ये जो दो लेंस है, इसके फोकस दूरी f1 एवं f2। पहला लेंस C1, एक्चुअली L1 लिख दें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर L1 दिया हुआ है। तो पहला लेंस L1 पर प्रधान अक्ष के समांतर ऊंचाई h पर एक प्रकाश किरण PQ आपतित होता है। लेंस से गुजरने के बाद कोण डेल्टा 1 से विचलित होकर QR की दिशा में चला जाता है, जो प्रधान अक्ष को बिंदु F1 पर प्रतिच्छेद करता। लेकिन दूसरा लेंस L2 का बीच में आ जाने के कारण यह किरण दूसरा लेंस पर ऊंचाई S2 पर आपतित होता है, तथा कोण डेल्टा 2 से विचलित होकर प्रधान अक्ष को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। स्पष्टतः F समतुल्य लेंस का फोकस बिंदु है। समतुल्य लेंस का स्थान ज्ञात करने के लिए आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाया तथा FR को पीछे खींचा। दोनों की मिलान बिंदु S से प्रधान अक्ष पर खींचा गया लंब का बिंदु C समतुल्य लेंस का स्थान हुआ।
तो यहाँ लैंग्वेज बिल्कुल स्पष्ट है। और जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था वही चीज लैंग्वेज में भी मैं लिख दिया हूं। तो आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके आप इसे स्पष्ट लिख लेंगे, और डायग्राम भी अगर आप साफ सुथरा बनाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन में लिखा रहता है कि स्वच्छ चित्र आरेख के द्वारा। तो चित्र आरेख आपका बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। अब मैं व्यंजक को प्राप्त करने के लिए करता क्या हूं, आपको यह समझा जाता हूं कि ये जो पहला लेंस है, इस पर जो प्रकाश किरण आया, यहां से ये डेल्टा 1 से विचलित हुआ, और दूसरा लेंस पर जो यह S2 हाइट पाया, यहां से ये डेल्टा 2 एंगल से विचलित हुआ। और फिर ये जो समतुल्य फोकस बिंदु है, इससे अगर प्रकाश किरण को पीछे खींचता हूं तो यहां पर ये जो विचलन डेल्टा है, यह समतुल्य लेंस का विचलन डेल्टा हो जाएगा। और अब आइए हम सभी इसके व्यंजक को आराम से और बिल्कुल 2 से 3 मिनट के अंदर व्यंजक निकाल लेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अब देखें आप, पहला लेंस से जो विचलन हो रहा है वह है डेल्टा 1, दूसरा लेंस से जो विचलन हो रहा है वह है डेल्टा 2, और जो समतुल्य लेंस से विचलन हो रहा है वो है डेल्टा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थिन लेंस से जो विचलन होता है वह कितना होता है, तो चलिए मैं यहां पर बात करता हूं कि पहला लेंस से विचलन, जिसे इंग्लिश में डिविएशन कहते हैं हम सभी, डेल्टा 1 बराबर H1/F1। जैसा कि हम सभी पढ़े कि विचलन जो होता है वो हाइट पर डिपेंड करता है, तो पहला लेंस से जो विचलन होगा डेल्टा 1 वह H1/F1, दूसरा लेंस से विचलन, दूसरा लेंस से जो आप विचलन देखोगे तो वह विचलन जो है डेल्टा 2, तो यह तो होगा H2/F2, दूसरा लेंस की फोकस दूरी। और फिर आप ये कहोगे कि समतुल्य लेंस से विचलन, समतुल्य लेंस से अगर विचलन देखोगे तो डेल्टा इक्वल हो जाएगा H/F2, और H जो है एक्चुअली जो समतुल्य लेंस है उस पर भी तो प्रधान अक्ष के समांतर हाइट H1 पर ही आपतित हो रहा, तो उसे भी आप H1 ही कहोगे। तो फाइनली H को हम सभी H1 ही कहेंगे, यानी F2 नहीं, H1/F, क्योंकि इसकी समतुल्य फोकस दूरी है वह F है, तो H1/F। अब आपको मैं एक त्रिभुज में ले चलता हूं और बहिष्कोण प्रमेय का प्रयोग करता हूं, तो आप एक त्रिभुज देखो गौर से, वह है RFF1, त्रिभुज RFF1। तो मैं कहता हूं कि त्रिभुज RFF1 में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से अगर इस त्रिभुज में आप बहिष्कोण प्रमेय का प्रयोग करोगे तो आप गौर से देखना, यहां पर ये जो एंगल है यह है डेल्टा 2, ये जो एंगल है ये है डेल्टा 1, और ये जो एंगल है यह डेल्टा। अगर आपको सुविधा हो मैं यहाँ पर उस चित्र को दोबारा बना जाता हूं। यहाँ ये चित्र इस प्रकार से है आपका, ये जो एंगल है आप देख सकते हो ये डेल्टा है, ये बिंदु F है, ये बिंदु F1 है,
और यह जो बिंदु है यह आर है, आप चित्र में देख सकते हो वहां पर। तो ये जो एंगल है आप चित्र में देखो, ये है डेल्टा 2, ये जो एंगल है ये है डेल्टा 1 और ये है एंगल डेल्टा। तो इस त्रिभुज में जो बहिष्कोण पर मैं लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो एंगल बहिष्कोण है डेल्टा, बहिष्कोण डेल्टा है, यह बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। बहिष्कोण पर में से यह हो जाएगा डेल्टा 1, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब हमें करना क्या है, इस डेल्टा का मान, डेल्टा 1 का मान और डेल्टा 2 का मान यहां से हम सभी को रख देना है। हम सभी कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई, ये देखिए डेल्टा के बदले आप क्या रखोगे, h1 बाय f, डेल्टा 1 के बदले आप कहोगे h1 बाय f1, h1 बाय f1, और फिर डेल्टा 2 के बदले आप कहोगे h2 बाय f2। आप देखें इस टर्म में h1, यहां भी h1 और यहां h2 है। अगर इस h2 को हम सभी h1 के फॉर्म में बदल दिए तो h1 सभी में से कैंसिल हो जाएगा और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो इस समीकरण को मैं समीकरण 1 बना लेता हूं और अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं दो समरूप त्रिभुज में, दो समरूप त्रिभुज में आपका ध्यान मैं आकर्षित करता हूं। यहां देखिए आप कहेंगे कि समरूप त्रिभुज, आप यहां से देखेंगे QC1F1, ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, और दूसरा RC2F1, ये जो दो त्रिभुज हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आप देखें मैं यहां नाम लिखता हूं QC1F1 एवं RC2F1 में। सभी छात्र अंडर मैनिपुलेशन ही यह पढ़ जाते हैं कि समरूप त्रिभुज में समरूप भुजा के अनुपात बराबर होते हैं। याद है ना आपको? जरूर जरूर आपको जरूर याद होगा कि समरूप त्रिभुज में समरूप भुजा के अनुपात बिल्कुल बराबर होते हैं। तो आप देखिए सर, इस दोनों त्रिभुज में अगर समरूप भुजा की बात करें तो आप यहां से अगर लिखते हो इस त्रिभुज में अगर आप आते हो तो यह लिखाएगा QC1। तो यह जो भुजा है इसका संगत भुजा होगा RC2, तो बाय RC2 कह सकते हो, इक्वल C1F1 और डिवाइड C2F1, C2F1। अगर आप इन्हें उलट लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए आप अगले स्टेप में मैं इसे इस प्रकार लिखता हूं कि RC2 बटे QC1 बराबर C2F1 बटे C1F1। और फिर अगले स्टेप में आप गौर से देखिए, ये C1F1 तो ठीक है, आपको मालूम है कि स्मॉल f1 के बराबर है। तो क्या C2F1 मालूम है आपको? नहीं मालूम है C2F1, तो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसे मैं इस प्रकार से लिखता हूं, ये जो C2F1 है इसे अगर मैं यह लिख दूं कि C1F1 माइनस C1C2, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा और नीचे यह C1F1 तो रहेगा ही। अब इस को आप आगे बढ़ाओ तो अगले स्टेप में ये जो RC2 है, RC2 यह H2 के बराबर है और यह जो QC1 है यह H1 के बराबर है, बराबर C1F1। ये देखिए C1F1 जो है वह तो स्मॉल f1 है, माइनस C1C2, देखिए C1 और C2 यानी दोनों लेंस के बीच की दूरी d, तो यहां लिखा है स्मॉल d, और डिवाइड
C1F1 दैट मीन स्मॉल f1। तो H2 बाय H1 का मान यहां से आपको निकल के आ रहा है। H2 बाय H1 को आप इस तरह लिख सकते हैं, या आप H2 बराबर ही लिखें तो यह लिखाएगा H2 बराबर, ये H1 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और F1 से F1 को डिवाइड कीजिए तो लिखाएगा 1 माइनस D बाय F1, और ये H1 तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। अब देखें आपकी H2 का मान आपके पास आ चुका है, H2 का मान आ चुका है, और इस H2 का मान यदि आप यहां रख देते हो तो समतुल्य फोकस दूरी का मान आराम से निकल जाता है। तो मैं चाहूंगा कि एक आप इसे पॉज करके आप इसे लिख लोगे और फिर मैं इसके आगे का भाग बताता हूं, तो पॉज करने के बाद आप इसे लिख सकते हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं और इस फाइनल एक्सप्रेशन को आपके सामने ले आता हूं। समीकरण 1 में H2 का मान रखने पर, H2 का मान रखने पर अगर समीकरण 1 में आप H2 का मान रखते हो तो आप क्या लिखोगे? पहले तो ये रहा H1 बाय F इक्वल, उसके बाद रहा H1 बाय F1, और फिर ये जो H2 है उसका मान वहां से आप लेते हो, यहां से H2 का मान लेते हो, तो फिर आप H2 के बदले लिखोगे प्लस 1 माइनस D बाय F1, D बाय F1, और फिर यहां पर आप देख रहे हो H1 आ गया और डिवाइड F2 जो है, तो फिर ये यहां पर F2 से डिवाइड हो जा रहा है। अब आप देखें इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो H1, H1 और H1 तीनों टर्म में से हट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 बाय F, ये बच जाएगा 1 बाय F1, और ये बच जाएगा, देखिए F2 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय F2, और फिर माइनस ये रहा आपका D बाय F1 F2, तो ये रहा फाइनल रिजल्ट, यानी फोकस दूरी का फाइनल रिजल्ट रहा। फोकस दूरी यहां से आपको निकल जा रहा है। ये समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक हो गया, जबकि दो थिन लेंस को हम सभी स्मॉल d दूरी पर व्यवस्थित करते हैं, और दोनों लेंस की फोकस दूरी अगर F1 और F2 है तो समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक 1 बाय F इक्वल 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस D डिवाइड F1 F2 होगा। और यहां से आप समतुल्य लेंस की आप पावर भी निकाल सकते हो, बिल्कुल पावर जिसे हम सभी शक्ति कहते हैं, अगर आप शक्ति निकालते हो तो वो भी यहां से निकल जाएगा। 1 बाय F जो होता है वह P कहलाएगा, समतुल्य लेंस का पावर। 1 बाय F1 यह P1 कहलाएगा। उसी प्रकार से यह P2 हो गया, और माइनस ये हो गया आपका D इंटू P1 इंटू P2। तो यदि समतुल्य लेंस की शक्ति निकालना होगा तो हम सभी इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। और फिर अब एक स्पेशल कंडीशन भी है, वो भी मैं आपको बता जाता हूं, और वह है कि जब लेंस कांटेक्ट में हो, जब लेंस संपर्क में हो, संपर्क यानी दोनों लेंस अगर संपर्क में आ गया, यानी ये जो L2 लेंस है या L1 लेंस के संपर्क में आ गया, तो ये दूरी जो D है वह हो जाएगा 0। वह क्या हो जाएगा? 0। और आप तो जानते हैं कि 0 सबसे बड़ा हीरो। तो वह क्या करेगा, ये जो D 0 हो गया तो ये टर्म आपका खत्म हो जाएगा। तब आप कहेंगे कि 1 बाय F इक्वल 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। बिल्कुल आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और पावर अगर निकालते हो, पावर P, तो P इक्वल टू सीधा आप लिखोगे P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। पावर के लिए यह फॉर्मूला हो गया। तो समतुल्य फोकस दूरी के लिए
फॉर्मूला यह प्रयोग तब करोगे जबकि दोनों लेंस के बीच का दूरी d होगा। लेकिन अगर दोनों लेंस कांटेक्ट में होगा, संपर्क में होगा, तब फिर 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 कर लेंगे, जो कि और भी छोटा फॉर्म में आ गया और आसान हो गया, और p इक्वल टू p1 प्लस p2। तो दोस्तों छात्रों, यहां से प्राय ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, आप इसे याद रखोगे। और मैं अब यहीं पर इससे संबंधित 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको करा देना चाहता हूं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। आइए ऑब्जेक्टिव को मैं बताता हूं आपसे। अगर आप समतुल्य लेंस की स्थान को जानना चाहते हो तो मैं वह भी बता देता हूं। ये रहा, समतुल्य लेंस का जो स्थान है वह है L। अगर दूसरा लेंस से इसकी दूरी आप निकालते हो, अर्थात L/L2, तो आप L/L2 कर सकते हो। तो ये जो दोनों लेंस के बीच का दूरी d है, तो फिर यह df/f1 हो जाता है। f जो कि अभी हम लोग समतुल्य फोकस दूरी निकाले वो हो गया। और अगर आप L1L निकालना चाहते हो, पहला लेंस से अगर इसकी दूरी निकालना चाहते हो, तो फिर d माइनस df/f1 आप कर दोगे तो ये पहला लेंस से दूरी निकल जाएगी। यानी हम सभी आराम से समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। उसके लिए आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कर लोगे, तुरंत निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखें आप, दो पतला उत्तल लेंस फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर एक दूसरे के संपर्क में समाक्ष व्यवस्थित हैं। समतुल्य फोकस दूरी होगा। अब इसका आंसर आप देखें, आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे? तो आप देख रहे हैं कि दो जो लेंस है उसमें से पहला का जो फोकस दूरी है f1, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है इसलिए धनात्मक होगा। दूसरा का है वो 30, तो f2 बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। और चूंकि संपर्क में है, तो संपर्क में होने का मतलब दूरी d बराबर 0 हो गया। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 आप आराम से सॉल्व कर लो। और 1/30 आप सॉल्व करते हो, एलसीएम 60, ये हो गया आपका 3, ये रहा 2, तो ये हो जाएगा आपका 5/60। और चूंकि ये 1/f है, तो f निकालोगे तो उलट दोगे, तो 60/5 करोगे तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। आंसर इसमें डी सही, क्योंकि f बराबर वहां पर 12 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक उत्तल लेंस फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर एवं एक अवतल लेंस, यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि f1 जो है 20 सेंटीमीटर प्लस में होगा, लेकिन f2 जो है ये -30 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। आप सोच रहे हो क्यों? इसीलिए क्योंकि दूसरा लेंस जो है अवतल है, तो अवतल लेंस में तो फोकस दूरी माइनस में होता है। और फिर कह रहा है कि एक दूसरे के संपर्क में, अर्थात d बराबर 0 और d 0 ही हो गया। तो अब तो आराम से बना लीजिए। आप कहेंगे कि 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। आप सॉल्व कीजिए, 1/20 माइनस 1/30 हो गया एक्चुअली ये, और आप सॉल्व कीजिए 60, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1/60। तो चूंकि ये 1/f है तो f इक्वल टू 60। बिल्कुल आपका आंसर सही है, इसमें आंसर 60 cm होगा। अब आप ये तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, जिस तरह का आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। दो पतला उत्तल लेंस फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्ष व्यवस्थित। इस बार आपको f1 20 सेंटीमीटर दे रहा है
F2 जो है ये 30 सेंटीमीटर दे रहा है, लेकिन इस बार दूरी भी आपको दे रहा है, ये 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो चूंकि इस बार दूरी भी दे दिया है, इस बार जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो ये होगा 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइड f1 f2। अब ये फॉर्मूला लगाइएगा और लगाइए, आंसर तो आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/20 1/30 और d 10 है तो 10 डिवाइड 20 इंटू 30। और अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो तो सॉल्व करो आप, ये 60 हो जाएगा क्योंकि एक जीरो आप कैंसिल कीजिए 60। तो फिर ये आप देख लीजिए 20, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 और सॉरी यहाँ माइनस होता है ना, यहाँ माइनस छूट गया है, माइनस के पहले प्लस हो गया था गलती से, तो -1 और ये देखिए 3 + 2 4 -1 4 4/60। और अगर आप उलट दीजिएगा तो 60/4 डेट मीन 15। तो इस बार जो आंसर हो जाएगा वह आंसर आपका हो जाएगा 15 cm। तो छात्रों मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी बताया और न्यूमेरिकल भी इसी तरह के, यही न्यूमेरिकल भी हो जाता है। न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा तो आपको तो बहुत ही फायदा है, 5 मार्क्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन एक एक मार्क्स कीमती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लगातार वीडियोस देखते रहो, आप लगातार बने रहो और आपका एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतरीन जाए। आप सभी को मेरी ओर से लख लख शुभकामनाएं।